हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जानकी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका होस्ट और मेंटर आनंद राज और आज है 5 जुलाई 2023। तो चलिए बिहार में एजुकेशन से रिलेटेड क्या कुछ एजुकेशनल अपडेट्स है वो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और तब तक जो है आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं और हम लोग एक एक करके वो सारे समाचार देखते हैं। तो सबसे पहला समाचार है, अपर मुख्य सचिव की कार्यशैली पर सवाल, शिक्षा मंत्री ने भेजा पीत पत्र। क्या कहता है, अधिकारी से पद अनुरूप कार्य नहीं लेने पर मांगा जवाब। क्या कहता है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जो अपर मुख्य सचिव के पाठक और निदेशक स्तर के पदाधिकारियों को पीत पत्र भेजकर कार्यशैली पर सवाल उठाया है। मंत्री ने नाराजगी जताते हुए पत्र लिखा है कि ऐसा देखा जा रहा है कि कई मामलों में सरकार की कार्य संहिता के हिसाब से काम नहीं कराए जा रहे हैं। तो इस संबंध में जो है उनको लेटर लिखा गया और एक तरीके से मंत्री के द्वारा ये जो है आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो है कुछ चुनिंदा लोगों को खुश करने के लिए और अपनी जो है छवि जो है चमकाने के लिए लगातार जो है सरकार के सभी स्तर के संसाधनों का और अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो अपर मुख्य सचिव ने स्कूल में पढ़ाई लिखाई से संबंधित, ड्रेस कोड से संबंधित और शिक्षकों के समय पर स्कूल आने से संबंधित जो है बहुत सारा आदेश जारी किया था। साथ ही साथ जो है अनुपस्थित शिक्षकों का बिना बताए जो है एब्सेंट करने पर उन लोगों का वेतन काटने के बारे में भी उन्होंने कहा था। तो इसी संबंध में दोनों के बीच जो है खींचतान चल रही है। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, शिक्षक नियुक्ति, राज्य सरकार को बड़ी राहत, नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार, 26 अगस्त को सुनवाई। क्या कहता है, पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तो इसकी अगली सुनवाई जो है अब 26 अगस्त को होने वाली है। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, भास्कर ब्रेकिंग, विश्वविद्यालय कर्मियों को गलत भुगतान पर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, वेतन पारिश्रमिक आधार लिंक की होगी जांच, उच्च शिक्षण संस्थानों की मनमानी से तंग विभाग अब शिक्षकों व कर्मियों की ऑन स्पॉट गिनती करेगा, गलत भुगतान रोकेगा। तो क्या कहता है कि ये नाराजगी क्यों है, तो विश्वविद्यालय नहीं दे रहे 978.48 करोड़ का हिसाब, मतलब लगभग जो है 978 करोड़ रुपए का हिसाब जो है वो सारे विश्वविद्यालय मिलकर के नहीं दे रहे हैं। और ये कौन से विश्वविद्यालय हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं। मगध विश्वविद्यालय 201.67 करोड़, पाटलिपुत्र 69 करोड़, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 39.78 करोड़, KSDS 12.99 करोड़, TMBU 57.99 करोड़, BN मंडल विश्वविद्यालय 219.400 करोड़, मुंगेर विश्वविद्यालय 77.78 करोड़, JP विश्वविद्यालय 93.12 करोड़, BRABU 141.54 करोड़, पूर्णिया विश्वविद्यालय 64.21 करोड़ और MMHAFU 76.37 करोड़, कुल जो है 978 करोड़। तो ये जो है इसका हिसाब जो है ये यूनिवर्सिटी नहीं दे पा रहे हैं कि ये पैसे खर्च कहाँ हुए हैं। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। क्या था, कैबिनेट का फैसला, मेडिकल कॉलेजों में विदेशी छात्रों के लिए 7.5% सीट, विदेश से लौटे मेडिकल ग्रेजुएट राज्य के कॉलेजों में करेंगे इंटर्नशिप, उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। 3 सदस्यीय कमेटी करेगी सरकारी वकीलों का चयन। तो विदेश से पढ़ करके वापस आने वाले, खास करके कोविड-19 और यूक्रेन युद्ध के कारण विदेश से लौटे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को राज्य के मेडिकल कॉलेज में इंटर्न करने की सुविधा मिलेगी। तो इसके लिए 7.5% सीट जो है इन लोगों के लिए रहेगा और इसके लिए अलग से जो है स्कॉलरशिप वगैरह भी मिलेगा। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दे छात्रा से 30,000 ठगे, तो लोन के बहाने झांसा दे व्हाट्सएप पर साथीरों ने मांगी थी फोटो।
तो आए दिन जो है लोगों को सावधान रहने के लिए कहा जाता है, और आए दिन ऐसा कोई ना कोई घटना जो है कभी किसी पुलिसकर्मी के साथ, कभी जो है आम नागरिक के साथ, कभी किसी व्यवसायी के साथ, या फिर कभी जो है घर में रहने वाली महिलाओं गृहिणियों के साथ, और कभी जो है छात्र को या फिर जो है नौकरी की तलाश में युवाओं को जो है नए नए हथकंडे अपना करके शातिर ठग जो है वो ठगने का कोई भी बहाना नहीं छोड़ते हैं। तो इस छात्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि लोन के नाम पे इससे जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और 3-4 तस्वीर मांगा गया। फिर बाद में उसी तस्वीर को फोटोशॉप करके और वापस जो है भेज करके धमकाया गया, और जिसके एवज में 3 बार जो है छात्रा ने 10-10 हज़ार रुपये करके 30,000 अभी तक दे चुकी है। अब जब और डिमांड बढ़ी तो परेशान होकर छात्रा ने थाना में केस कराया है। आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड इंटर में फर्स्ट मेरिट लिस्ट से नामांकन फिर शुरू 10 जुलाई तक होगा। क्या कहता है, बिहार बोर्ड की ओर से जारी इंटर की फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 3 जुलाई थी, तो इसको बढ़ा करके 10 जुलाई कर दिया गया है। अब जो विद्यार्थी OFSS पोर्टल पर जाकर के इसके संबंध में अपना एडमिशन का प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, 3400 छात्र छात्राओं का हो चुका है नामांकन, 1100 सीटें अब भी खाली। PU कल से फिर खुलेगा पोर्टल, स्नातक में दाखिला नहीं ले पाए छात्र करें आवेदन। तो 9 जुलाई को जो है इसकी मेरिट लिस्ट आएगी, और एडमिशन की कमेटी में ये निर्णय लिया गया कि 1100 के आसपास सीट अभी भी खाली है, तो वहाँ पे फिर से जो है पोर्टल खोल करके एडमिशन लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। सेज IT स्कॉलरशिप 2023 किसके लिए यह स्कॉलरशिप? सेज IT एक निजी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को प्रदान की जा रही है। इसके तहत 17 से 30 वर्ष की आयु के भारतीय स्टूडेंट्स आर्टिकल राइटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर 50,000 रुपये का एक मुफ्त पुरस्कार जीत सकते हैं। योग्यता 17 से 30 वर्ष के सभी भारतीय स्टूडेंट्स इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। तो उनको जो किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में रेगुलर या फिर पार्ट टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। तो अंतिम तिथि इसकी जो है 9 जुलाई है। अगर आप आर्टिकल लिखने में एक्सपर्ट हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट www.b4s.in/db1/KSSI2 इस वेबसाइट पे जाकर के आप आधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगले समाचार की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है, पटना विश्वविद्यालय रैगिंग की तो खैर नहीं, दोषी मिलने पर होंगे कॉलेज से बाहर। क्या था, कॉलेजों को एंटी रैगिंग स्क्वाड और एंटी रैगिंग सेल बनाने का दिया निर्देश। रैगिंग होने पर कहाँ कर सकते हैं शिकायत? तो एंटी रैगिंग विश्वविद्यालय में सेल है, वहाँ पे भी प्रॉक्टर से मिल सकते हैं। इसके अलावा छात्र जो है 1800-180-5522 पर या फिर ईमेल helpline@antiraging.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप जो है कहा जा सकता है। और रैगिंग जो है वो पढ़ाई लिखाई और छात्रों के जो है निजी और सामाजिक जीवन पे बहुत जो है गहरा असर डालता है। तो एक तरीके से इसके ऊपर बहुत पहले से कार्रवाई जो है होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, और ये एक अच्छा स्टेप कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, फोकानिया व मौलवी के परीक्षार्थियों का एडमिट कार्ड जारी, परीक्षाएं 10 जुलाई से। फोकानिया यानी कि मैट्रिक और मौलवी यानी कि इंटर की परीक्षा 10 जुलाई से जो है शुरू हो रही है। तो इसके लिए एडमिट कार्ड जो है जारी कर दिया गया है। तो विद्यार्थी जो है अपना अपना एडमिट कार्ड मदरसे से ले सकते हैं, और सभी के लिए, और ये परीक्षाएं 10 से 15 जुलाई तक चलने वाली है। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, जेईई मेन के अभ्यर्थी 7 जुलाई तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। राज्य के 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों में मॉपअप राउंड के तहत नामांकन नहीं। MIT मुजफ्फरपुर में कंप्यूटर साइंस में भी दाखिला। तो अब जो है इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे अधिक सीटें 485 सीटें MIT मुजफ्फरपुर में। वहीं राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज में कई नई ब्रांच में नामांकन की अनुमति भी नए सत्र में मिली है। MIT में सिविल इंजीनियरिंग में 60 सीटें, मैकेनिकल में 60, इलेक्ट्रिकल में 60, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 40, IT में 60, लेदर टेक्नोलॉजी में 15, बायोमेडिकल एंड रोबोटिक्स में 60, बी फार्मा में 100
और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 30 सीटें। वही कंप्यूटर साइंस के रूप में नए सत्र में नए ब्रांच में नामांकन की अनुमति भी दी गई है। तो 38 इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है जाकर के 7 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NCERT ने जारी की कक्षा 1 और 2 की नई किताबें। देश में अब सारंगी से हिंदी, मृदंग से अंग्रेजी और शहनाई से उर्दू पढ़ेंगे बच्चे। यानी कि 3 तरह की किताबें जो अब हम लोग को देखने को मिलने वाली है। हिंदी के लिए हर एक जो किताब होगी उसका नाम सारंगी होगा, मृदंग जो है वो अंग्रेजी की किताब का नाम होगा और शहनाई जो है वो उर्दू के किताब का नाम होगा। और ये कक्षा 1 और 2 के लिए नई किताबें लॉन्च की गई है। तो इसमें पहली कक्षा में कुछ चैप्टर्स जो घटाए गए हैं, दूसरी कक्षा में कुछ चैप्टर बढ़ाए गए हैं और गणित का भी चैप्टर, किताब का नाम गणित का जादू से बदल करके अब आनंदमय गणित कर दिया गया है। तो बच्चों को खेल खेल में और काफ़ी जो है आसान और जो है सुगम तरीके से पढ़ाने का तरीका जो है अपनाने के लिए इन किताबों में बहुत सारे परिवर्तन जो है किए गए हैं। तो 1 साल में कक्षा 3 से 12 तक की किताबें जो है वो उपलब्ध हो जाएंगी। तो ये आज के कुछ समाचार थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए। तो आई होप तो ये आज के कुछ मुख्य समाचार थे जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिए। तो आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके काम की होगी। तो अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।